कि एक राक्षस था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था, जो भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। उसको ये वरदान था कि ना वो दिन में मरेगा ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना घर के अंदर ना घर। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज है 24 मार्च और आज है होलिका दहन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे गांव में हम कहाँ पे होलिका दहन करते हैं। चलिए चलते चलते एक चीज़ हम जानते हैं कि आखिर क्यों हम होली बनाते हैं और क्या है इसका इतिहास। तो चलिए जानते हैं। तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं। पहला है होलिका दहन और दूसरा है होली का त्यौहार, जिसमें हम रंग गुलाब अबीर एक दूसरे पर लगाते हैं। तो पहले मैं इस दरवाजा को खोलूँ, ठीक है। तो होलिका और होली का जो त्यौहार है उसकी जो जड़ें हैं हमारी संस्कृति और हमारी जो सभ्यताएं हैं, जो हमारे कल्चर हैं, उससे जुड़ी हुई हैं। तो अगर मैं बात करूं होलिका दहन की, तो इसमें 3 पौराणिक कथाएं हैं। पहली पौराणिक कथा ये कहती है कि एक राक्षस था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था, जो भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। उसको ये वरदान था कि ना वो दिन में मरेगा ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना कोई मानव उसे मार सकेगा ना कोई जानवर। तो ऐसा उसे वरदान था भगवान ब्रह्मा से। तो वो भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था, जिसके घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है प्रहलाद। और प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त होता है। और जब ये बात उसके पिता यानी राक्षस हिरण्यकश्यप को पता चलती है तो उसे जान से मारने की कोशिश करता है और उसे मारने के लिए कई राक्षस को वो इनवाइट करता है और कहता है इसे मारो। पर सभी राक्षस एक एक करके खुद ही मर जाते हैं क्योंकि भगवान विष्णु का उस पर आशीर्वाद होता है। तो उसकी बहन होती है होलिका, जिसे भगवान शिव जी से ये वरदान मिला रहता है कि बेसिकली उसे एक चादर मिला रहता है वरदान में। तो वो चादर अगर ओढ़ के वो आग में बैठेगी तो आग भी उसे नहीं जला पाएगा। तब वो क्या करती है कि हिरण्यकश्यप के पुत्र यानी प्रहलाद को गोद में उठा के आग में बैठ जाती है। पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आग उसी को जला देती है, मतलब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को जला देती है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है, जबकि प्रहलाद ठीक ठाक बच जाता है। तो उसी दिन से होलिका दहन की जाने लगी। इस दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जो समर्पित है भगवान कृष्ण और राधा रानी के अनंत दिव्य और पावन प्रेम को। ऐसा माना जाता है कि एक दूसरे पर रंग और गुलाब लगाना भगवान कृष्ण की भक्ति का ही एक अंग है। और ऐसा ये भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण राधा रानी संग और अपने गोपियों संग होली खेला करते थे। यही कारण है कि आज भी बरसाने, मथुरा और वृंदावन में ठीक उसी तरीके से होली बनाई जाती है जैसे एंशिएंट टाइम में बनाई जाती थी। सो गाइस, तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार जो कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित है। तो शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव जी से विवाह के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उधर शिव जी भी अपने ध्यान में थे। ठीक उसी वक्त एक ताड़कासुर नामक राक्षस था जो बहुत ही दुष्ट और दानव था, जिसका प्रकोप था, कहर था देवताओं पर। क्योंकि देवताओं के जो राजा थे वो इंद्र थे, तो उनका भी अपना स्वार्थ था कि शिव पार्वती की शादी जल्दी हो। क्यों? क्योंकि ताड़कासुर को एक वरदान था और वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव और पार्वती के पुत्र से ही होना था। तो क्योंकि शिव जी तो ध्यान में थे, तो उनके ध्यान को तोड़ने के लिए इंद्र ने कामदेव को बुलाया। तो कामदेव ने शिव जी पर एक पुष्प नामक वाण छोड़ा। पुष्प नामक वाण छोड़ते ही भगवान शिव के मन में प्रेम का प्रसंग होने लगा, जिससे उनकी तपस्या हो गई भंग और वो इतने क्रोधित हुए कि कामदेव को वहीं अपनी तीसरी नेत्र खोलकर भस्म कर दिया। पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि कामदेव बेचारा तो निर्दोष था। फिर उन्हें वो वापस जीवित भी कर देते हैं और सभी देवता आते हैं, उनसे विनती करते हैं और फिर भगवान शिव और पार्वती का विवाह होता है। और ये विवाह से देवताएं इतने प्रसन्न होते हैं कि वो लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो तब से होली मनाई जाने लगी। सो गाइस, फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे होलिका गाड़ा जाता है और जहां पे होलिका दहन की जाती है। और ये है वो लकड़ी जिसको यहाँ पे गाड़ा जाएगा और इसके चारों तरफ रखी जाएगी लकड़ी। डाल दो
तो गाइस ये गड्ढा हो गया है तैयार और इसमें डाला जा रहा है कुछ पैसे, हल्दी और सुपारी। और ये एक्चुअली परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। गाइस इस लकड़ी का, इस पेड़ का नाम है सीमर। ये सीमर का वृक्ष है और इसको जलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनको ये बात पता थी कि इस लकड़ी को जलने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो मुझे क्या लगता है कि ये जो लकड़ी है ये बेसिकली प्रहलाद का प्रतीक है, क्योंकि बाहर जो लकड़ियाँ रखी रहती हैं वो जल्दी जल जाती हैं। तो वो होंगे होलिका के प्रतीक और ये होगा प्रहलाद का प्रतीक, क्योंकि ये नहीं जलता है, बाकी सभी लकड़ियाँ जल जाती हैं। गाइस होलिका की लकड़ी कट चुकी है। अब जैसे ही शाम होगा गांव के लोग इकट्ठा होंगे और इसमें लकड़ियाँ डालेंगे। कुछ बच्चे लकड़ियाँ चोरी करके भी डालेंगे। होलिका दहन का वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।